अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें हैं जिस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे और साथ ही साथ कुछ पसे पर्दा मामलात भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अच्छा जी, एक तो आपको बताते हैं कि जो प्लानिंग बन रही है सियासी माहौल की वो क्या है, और फिर 90 दिन इंतखाबात का जो केस था उस पर भी आज समाअत हुई थी और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब खुद ये केस की समाअत कर रहे हैं। 3 रुकनी बेंच है। इस केस का फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है, इस पर भी बात करेंगे। फिर आपको ये भी बताएंगे जनाब कि क्या सूरत हाल है नवाज शरीफ साहब को जो रिलीफ मिलना है उसके हवाले से भी, और अब आगे बताएंगे आपको फ़लस्तीन के बारे में भी एक लेटेस्ट अपडेट। सबसे पहले ज़रा यहीं से बात शुरू कर लेते हैं कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मियाँ साहब वापस आए हैं और उसके बाद जो इंसाफ की गंगा बह रही है वो भी सब देख रहे हैं अपनी आंखों से। कैसे उनको हिफाजती ज़मानत भी मिल जाती है बाहर बैठे हुए, कैसे उनका एयरपोर्ट पर जाकर बायोमेट्रिक भी हो जाता है, कैसे उनको तमाम सरकारी प्रोटोकॉल भी मिल जाते हैं। और उसके बाद आज इसी तरह सरकारी प्रोटोकॉल के साथ ही वो मरी भी तशरीफ़ ले गए हैं पुरतायुश रिहाइश गाह पर, जहाँ पर वो आराम भी करेंगे, इंजॉय भी करेंगे, कुछ अहम मुलाकातें भी करेंगे और फिर उसके बाद कल वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश भी होंगे। क्यों पेश होंगे? इसलिए जनाब कि उनकी जो अल अजीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस के अगेंस्ट जो फैसले उनको आए थे, जो सज़ाएं उनको हुई थी, उन्होंने उसके ख़िलाफ़ जो अपीलें की थी, वो अपीलें पहले तो बिल्कुल वो मुअत्तल कर दी गई थी। उसकी वजह ये थी कि वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे, मफरूर हो गए थे। तो अब वो चूँकि वापस आ गए हैं और उन्होंने अब वो अपीलें बहाल करने के लिए एक दरख्वास्त की थी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक शख्स 4 साल बाद मुल्क में वापस आता है और वो अपनी मर्ज़ी से वहाँ रहता है। कोई ये पूछने वाला नहीं कि भाई तुम 4 साल थे कहाँ, तशरीफ़ क्यों नहीं लाए, तुम्हें शर्म नहीं आई, झूठ बोल के तुम गए वहाँ, कोई इलाज नहीं करवाया और फिर वापस आकर तुमने कुछ नहीं बताया कि भाई तुम 4 साल गायब क्यों रहे हो। तो बजाय इसके कि इस बात के ऊपर उनको मज़ीद सज़ा दी जाती या सरजनिश की जाती, कोई पूछ कुछ होती, सारा सिस्टम यहाँ पर इंतज़ार में बैठा है कि कब मियाँ साहब तशरीफ़ लाएंगे, कब हम उनको रिलीफ देंगे। और अब यही सूरत हाल हुई है कि उन्होंने आज ज़ोहर के टाइम पर अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तें दायर की और मगरिब से पहले पहले असर के वक्त उनके ऊपर जनाब अपीलें मंजूर भी हो गई, मतलब उनकी दरख्वास्तें मंजूर हो गई। और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो कि कुछ 10 फैसले इमरान खान साहब के महफूज करके भूले बैठे हैं और सुना नहीं रहे हैं, उन्होंने उसी वक्त खड़े खड़े बेंच तश्कील दिया और उस बेंच में ख़ुद को रखा कि उनकी कोई खिदमत में कमी ना रह जाए। तो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और जस्टिस औरंगज़ेब हसन पर मुश्तमिल जो बेंच है वो कल नवाज शरीफ साहब की जो अपीलें हैं उनके बहाल करने के हवाले से दरख्वास्तों पर समाअत भी करेगा। बेंच भी बन गया, कल ही कल फिक्स भी हो गया। तो ये जो इंसाफ का एक तूफ़ान आया हुआ है इस वक्त मुल्क में नवाज शरीफ साहब के लिए, बस आप देखते जाएँ और इन्जॉय करते चले जाएँ कि इस मुल्क में कैसा तमाशा चल रहा है। और ये तमाशा बिला वजह नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। ऐसा नहीं है कि ये जो सारा प्लान बनाने वाले हैं और इसको जो एग्जीक्यूट करने वाले हैं ये कोई इतने ही बेवकूफ़ और नकम्मे हैं कि इनको नज़र नहीं आ रहा कि इस तरह की हम मतलब एक होता है ना चीटिंग करते हैं आप लेकिन पकड़ी ना जाए। अब इतनी खुलेआम करेंगे तो ज़ाहिर है हर कोई पकड़ लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन लोगों को ये पता नहीं है कि हम पकड़े जा रहे हैं। इनको पता है कि सबको हम जो कर रहे हैं सबको साफ नज़र आ रहा है, लेकिन इनका इस वक्त मकसद ही ये है, बिलीव मी, ये चाह रहे हैं, ये बता के कर रहे हैं आपको, ये ऑनेस्टली आपको बता कर रहे हैं कि ये देखो ये ऐसे हो रहा है। ही इज़ द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इनके लिए अब ये सारी जो इंसाफ है इनके घर की लौंडी है और ये अब इनके सब जूते पॉलिश करेंगे। और अब ये जो हमने अपीलें लगा दी हैं अब ये इनकी ख़त्म होंगी ना अहली ख़त्म होगी। इलेक्शन की तो वैसे ज़रूरत नहीं है, वैसे तो ये अपीलों की भी ज़रूरत नहीं है। एक ही अनाउंसमेंट आके करें कि जी सब मुकदमात ख़त्म हो गए हैं और उसके साथ अगली अनाउंसमेंट करें कि इलेक्शन की भी ज़रूरत नहीं है, हमने तय कर लिया है कि इनको वज़ीर आज़म बनाना है। और ये तकरीबन हो रहा ऐसा ही रहा है। बाकी ये सब एवं वही है, प्रैक्टिस फजूल की है मेरा ख्याल है। बाकी जो सब ने उसमें अपने पैसे पूरे करने होते हैं तो वो किरदारों को आपने जो पैसे दिए होते हैं वो वाला काम है, वरना इसमें कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। और अब जो नवाज शरीफ साहब हैं उनको अब आप देखेंगे कि कल इसी हफ्ते में ही उनकी अपीलें पूले लगा लगू के उनकी सज़ाएँ सारी ख़त्म करके मुअत्तल भी हो जाएंगी, नाअहलियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। और उसके बाद जो कहानी है इसके साथ साथ उस जो ये गंगा बह रही है इंसाफ की, उसमें सिर्फ अकेले नवाज शरीफ साहब ही नहीं बल्कि उनके समधी, उनके डियर, उनके नंबर 2,
उनके हर दिल अजीज़ जिन्होंने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क किया, जिसने आपकी रोटी 2 वक्त की खानी मुश्किल कर दी, इसने आपके बिल ऐसे लाए कि आपकी आंखों से आंसू निकल आए, उस शख्स को भी जिसने अपने बारे में कहा कि उनको पता ही नहीं है कि कहाँ से उनके पैसे आ जाते हैं, लॉन्ड्रिंग कैसे कर ली, और अपने हाथ से लिखे हुए भी बाज़-औक़ात उन्होंने बातें मान ली कि लॉन्ड्रिंग की थी, उनको भी क्लीन चिट मिल जाती है जनाब आमदन से ज़ायद साजात केस में। और आज ही के दिन मोहम्मद बशीर साहब ने उनको भी इस केस से बरी कर दिया, मतलब केस ही ख़त्म कर दिया ना, फारिग, कोई चक्कर ही नहीं है। तो उनका भी यानी वो फुल जो इस वक्त इंसाफ की जो गंगा बह रही है उसमें नून लीग वाले नहा धो रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ जो कप्तान का ट्रायल है, जो PTI के मामलात हैं, वो आपको मालूम है, एक के बाद दूसरा मुकदमा, दूसरे के बाद तीसरा मुकदमा। वहाँ पर सूरत हाल ये है कि खदीजा शाह की, सनम जावेद की और कितने कारकुनान की ज़मानतें मंजूर होती हैं, लेकिन उनको रिहाइयाँ नहीं मिलती। तो ये है जी आपका इंसाफ, और लानत भेजें आप इस इंसाफ के निज़ाम के ऊपर। अब मैं ज़रा आपको ये बता दूं कि ये सब जो हो रहा है इसका मकसद क्या है, और इसके ये इतना ओपनली क्यों हो रहा है। ओपनली इसलिए हो रहा है कि जो PTI के लोग हैं वो जो एक अपने अंदर जिद्दोजहद का जज्बा रखते हैं, जो ये समझते हैं कि नहीं, जब तक इमरान खान उनके साथ है, जेल में है, वो अपनी तरफ से जिद्दोजहद कर रहा है, तो हम भी उसके साथ खड़े हैं, और जिस दिन हमें मौका मिल गया हम पलट कर सारा कुछ बदल के रख देंगे। तो वो जो एक उनके अंदर इस वक्त जज्बा है मौजूद, बेशक वो निकलने का अभी उन्हें मौका नहीं मिल रहा, तो वो उनका जज्बा ख़त्म करना है, वो उनकी उम्मीद ख़त्म करनी है, वो उनके अंदर जो एक अभी तक चमक बाकी है कि इंसाफ की या अपने हक के लिए लड़ने की, तो वो चमक, वो उम्मीद, वो जज्बा, वो ख्वाहिश, वो जिद्दोजहद वो ख़त्म करनी है। उसकी वजह से ये इतना नंगापन दिखाया जा रहा है कि हर चीज़ इतना ओपनली की जाए कि उन्हें पता चले कि अब ये ऐसा ही है। और फिर आपको 2-3 ऐसे भी लोग बड़े खुलेआम ये कहते नजर आएंगे कि रियासती इदारों से आप लड़ नहीं सकते, और इस्टेब्लिशमेंट ने ये तय कर लिया है और अब तो यही होगा। तो ये सब कहते आपको नजर आएंगे। इसमें आप शेख रशीद साहब का जो लास्ट इंटरव्यू था उसमें वो ये कह रहे हैं कि जब रियासत के साथ आप लड़ते हैं तो जीत इदारों की होती है। तो उन्होंने आपको बता दिया कि अवाम हो या अवामी लीडर हो, किसी की कोई हैसियत नहीं है, जीत रियासती इदारों की है। फिर इसके बाद सुहेल वड़ाई साहब एक इंटरव्यू में ये फरमाते हैं कि इमरान खान को ये लगने लगा था कि वो इस्टेब्लिशमेंट से भी बड़े हो गए हैं, और यही उनकी गलती थी। और इस्टेब्लिशमेंट से जब कोई बड़ा ख़ुद को तसव्वुर करे या वाकई वो उससे बड़ा हो जाए, तो फिर वो फिर उसके लिए एक रास्ता तो बंद होता ही है। तो वो भी जो बात कह रहे हैं वो भी बुनियादी तौर पर यही बात है कि इमरान खान क्या अकेला तो नहीं बड़ा हो गया ना। इमरान खान क्यों बड़ा इस वक्त? क्योंकि उसके साथ पब्लिक सपोर्ट है, यही मसला है ना। सारी ताकत तो उसकी पब्लिक सपोर्ट है, उसके अलावा उसके पास उसने कोई बंदूकें या कोई उसने टैंक तो नहीं रखे हुए अपने घर के अंदर। तो ताकत उसकी क्या है कि अवाम। तो बेसिकली ये कन्वे कर दिया गया है आप लोगों को कि भाई आपकी कोई हैसियत नहीं है, अवाम की कोई ताकत नहीं है। ताकत जो है वो आपको पता है कि ताकतवर हलकों की है, वो ताकत का मरकज़ कौन है पाकिस्तान में वो आपको पता है। और जो उसने फ़ैसला कर लिया है वो सही है, वो गलत है, वो आपको अच्छा लगे आपको बुरा लगे, आप ग़ुलाम हैं, आपको वो कबूल करना ही है। तो ये आपको जो सारा दिखाया जा रहा है ना मंजरनामा, जो ये नवाज शरीफ को मिल रहा है और जो इस तरह से हो रहा है, वो सारा आपको दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपने अपने हक को भूल जाना है, आपने बाहर नहीं निकलना, आपने वोट नहीं करना, आपने ये सोच के मायूस होकर बैठ जाना है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम हार चुके हैं। और यही वो चाहते हैं कि आप ये सोच लें। अब देखिए इसमें मैं ख़ास तौर पर जो पाकिस्तानी अवाम है उससे मुखातिब होकर ये बात करना चाहती हूँ कि मेरा ताल्लुक़ तो किसी पार्टी से है नहीं, हम सहाफ़ी हैं, जो हमें सही लगता है हम वो बात करते हैं। लेकिन इस वक्त मकसद ये नहीं है कि इमरान खान को जिताना है या नवाज शरीफ को जिताना है, ये तो बहस ही नहीं है। आपको कोई इसमें कोई आपको ये कह ही नहीं सकता, डिक्टेट नहीं कर सकता कि आप इसकी तरफ जाएं या उसकी तरफ जाएं, ये आपका अपना फ़ैसला है। लेकिन यही मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि ये आपका फ़ैसला है। अगर आपको ये डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट की जा रही है, आपके अंदर ये मायूसी फैलाई जा रही है, आपको ये कहा जा रहा है, आपको ये बताया जा रहा है, कभी तज्ज़ियाकारों के थ्रू, कभी अपने अदालतों के थ्रू, कभी आपको पूरे ऑप्टिक्स के थ्रू, अगर ये आपको बताया जा रहा है कि आपकी कोई हैसियत नहीं है, आपका वोट, आपका इलेक्शन कोई मायने नहीं रखता है, तो आपने इस चीज़ को कबूल नहीं करना है। उसकी वजह यह है कि आप भले जाके इलेक्शन हो, आप भले जाके नवाज शरीफ को वोट दें, भले इमरान खान को वोट दें, भले बिलावल भुट्टो ज़रदारी को वोट दें, भले मौलाना फजल रहमान को दें, MQM को दें, जो आपको पार्टी पसंद है आप उसको वोट दें। लेकिन ये आपका हक है, ये आपने ही खुद इस हक को इस्तेमाल करना है। अपना हक किसी को आपने नहीं देना, क्योंकि आपके पास इस मुल्क में सिवाय इस एक हक के और कुछ नहीं है। ये बात आप याद रखिए।
आपका मुल्क में जो मईशत का हाल है उसकी वजह से जो आपको ये साथ हो रहा है वो आपको पता है, जो आपके साथ पटवार खानों में होता है वो आपको पता है, जो आपके साथ थानों में होता है आपको पता है, जो आपको सहूलत मिली हुई है सेहत की या तालीम की वो क्या है वो आपको पता है। तो आपको और तो इस मुल्क में कुछ नहीं मिलना, आपके पास सिर्फ एक बदला लेने का, एक अपनी राय के इजहार का हक है और वो है आपका वोट। और अगर वो भी आपसे छीना जा रहा है, वो भी आपसे छीना जा रहा है, तो फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पर रहने के लिए कुछ भी नहीं है। ये फिर एक टोटल सरेंडर है। तो आप जिसको चाहें पसंद करें करें, लेकिन इस तरह जो एक नंगा नाच है निज़ाम का उसको आप एक्सेप्ट ना करें। आप बाहर निकलें, जिस दिन इलेक्शन हो, जैसा भी ये नाम नहाद इलेक्शन करवाना चाहें, जिस तरह भी लेवल प्लेइंग फील्ड दें या ना दें, जो भी ये उस दिन मशीनरी रियासत की इस्तेमाल करके नवाज शरीफ को जिताना चाहें या किसी भी और को जिताना चाहें, आपने उस दिन बाहर निकलना है, मायूस नहीं होना। और ये आप कर सकते हैं और ये आप पहले भी कर चुके हैं। आपने ये करना है, आपने बाहर निकलना है, आपने अपने वोट का हक इस्तेमाल खुद करना है। आपने इस बात पे नहीं रहना कि मैं वोट किसी को दूंगा तो पता नहीं वो जीतेगा या नहीं, ये सोच आपने नहीं लानी। आपको जैसा भी इलेक्शन मिले आपने उस इलेक्शन में भरपूर पार्टिसिपेट करना है, आपने निकलना है और अपनी राय करनी है, अपना वोट करना है, चाहे वो इमरान खान को दें चाहे नवाज शरीफ को दें, जो आपकी चॉइस है, लेकिन आपने निकलना है और बड़ी तादाद में निकलना है। और यही एक वाहिद आपके पास अब हल रह गया, क्योंकि इसके अलावा आप एहतजाज करने निकलते हैं, आप पे मुकदमात बनते हैं, आपको गिरफ्तार किया जाता है, आपको मार पड़ती है, आपके रोज़गार छिन जाते हैं, आपके साथ जानवरों की तरह सलूक होता है, ये सब आपको पता है। आप एहतजाज नहीं कर सकते, आप जलसे में नहीं जा सकते हैं, आपको बुनियादी इंसानी हुकूक हासिल नहीं है, ये सब चीज़ें आपको पता है। और इंसाफ अदालतों से किस तरह मिल रहा है वो भी आपको नज़र आ रहा है। तो आपके पास इस ताकत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। और यकीन मानिए कि इतनी बड़ी ताकत है कि आज तक ये लोग जो इतने बड़े मसनदों पर बैठे हैं, प्लानिंग्स कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं, सब कुछ करने के बावजूद ये आपसे, आपके इस वोट की पर्ची से खौफजदा है। यही वजह है कि ये इलेक्शन लेट करते हैं, करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। इतना खौफ है इनको इस वोट की, इस पर्ची का। और ये कम तादाद में आप निकलेंगे तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं। आप पूरी तादाद में निकलें। अगर ये आपको कहते हैं वो हार रहा है, फिर भी हार दें। अगर आपको लगता है वो इमरान खान को नहीं खड़े होने दे रहे, आपका पसंद का लीडर नहीं, वो जिसको खड़ा कर रहा है आप उसको वोट दे दें, लेकिन आप बाहर निकले। और ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं, ये आप कर चुके हैं। 71 में भी सारे ऑड्स के बावजूद आपने किया, और उसके बाद भी आपने देखा कि जहाँ जहाँ आप बाहर निकलते हैं बड़ी तादाद में, वहाँ ये पसपा हो जाते हैं। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं फिर रहती है। आपको कोई ये नहीं कह रहा कि आप गैर कानूनी काम करें, आप तशद्दुद का रास्ता अपनाएं या आप कानून हाथ में लें, कुछ ऐसा ना करें। अपने ऊपर कोई जुल्म करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ और सिर्फ इस बात पे अपना ईमान मजबूत रखें कि आपने अपना हक नहीं छोड़ना, और आपने जब आपको मौका मिला आपने बाहर निकलना है और आपने जाके चुप करके अपना बदला वोट की पर्ची से ले आना। और बड़ी तादाद में निकलें, इतनी बड़ी तादाद में निकलें, इतनी बड़ी तादाद में निकलें कि अगर ये आपके रिजल्ट्स को मनूवर करना चाहें, अगर ये आपके रिजल्ट्स को मैनेज करना चाहें, इनके लिए पॉसिबल ही ना रहे। और ये हो सकता है, ये बहुत मुश्किल नहीं है। मैं आपको सिंपल सी मिसाल दे दूँ, गिलगित में आप देख लें, इन्होंने वज़ीर आला हटाया, सब कुछ किया, उसके बाद इन्होंने क्या किया, इलेक्शन कराया, वो फिर भी सीट जीत गया। वो जीता, इन्होंने नोटिफिकेशन नहीं किया, वो 20 दिन 22 दिन धरना देना पड़ा, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, करना पड़ा। करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? करना पड़ा, क्योंकि उसके एक लिमिट से आगे ये नहीं कर सकते। जब आप इतनी बड़ी तादाद में निकलेंगे, इतना बड़ा टर्न आउट होगा, ये कुछ नहीं कर सकते, बिलीव मी। इसी बात की वजह से इनकी टांगें कपकपा रही हैं आज तक। इसी बात की वजह से ये आपका सामना नहीं कर सकते। इसी बात की वजह से तो आप लोगों से ये छुपते फिर रहे हैं, मुंह छुपा के बंद कमरों में बैठ के फैसले कर रहे हैं। और आपके पास बहुत आसान सा हथियार है, बहुत आसान, जिसमें कोई लड़ाई झगड़े की ज़रूरत नहीं, कोई आपको अपने आप को मारने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं। तो ये एक जो मायूसी है ना, ये आपने नहीं करनी। अपने वक्त का सिर्फ इंतज़ार करेंगी, जैसा भी लूला लंगड़ा इलेक्शन आपको मिले उसमें आप पार्टिसिपेट करके अपना फ़ैसला सुनाएं। इसके अलावा पाकिस्तान के अवाम के पास इस वक्त कोई हल बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आता कि आपने इस माफिया के साथ लड़ना कैसे है, इस माफिया का मुकाबला कैसे करना है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैसेज है जो आपको देना है और देना चाहिए। और मैं नहीं कहती कि आप किस पार्टी को दें, वो आपका अपना चॉइस है, लेकिन मेरा सिर्फ बुनियादी नुक्ता ये है कि ये आपका हक है और आपने इसको इस्तेमाल करना है और अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करना है। मायूस होकर घर में बैठ के नहीं इसको आपने ज़ाया करना। इससे आपको पता नहीं है ये कितनी बड़ी ताकत, और आप इससे वाक़तन चीज़ें बदल सकते हैं, बिलीव मी। और लास्टली जी, इंतखाबात केस जो है, इस पर भी 90 दिन में इंतखाब होने का जो केस है, वो काजी फाजीसा साहब ने आज सुना है। उनके रिमार्क्स आपको एक बता सकते हैं कि उनका मूड क्या है।
और वो किसके खिलाफ रिमार्क्स जो हैं वो देते फिर वो आपको नज़र आ सकता है। मसलन वो बात कर रहे हैं जी इसका पटिशनर कौन है, जी उमर अयूब साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पीटीआई के हैं, आपको पता है आपके दादा कौन थे, तो भैया आपका इस बात से क्या ताल्लुक है? दादा परदादा जो भी हों, वो डिक्टेटर रहे हों, वो कुछ भी हों, आपके पास जो पिटिशनर आई है आप पिटिशन के ऊपर बात करें। लेकिन जानबूझ के वो डिक्टेटर का ताना देकर उनको एक नए सिरे से एक अजीबो गरीब किस्म के रिमार्क्स देकर वो अपनी जहनियत शो कर रहे हैं बुनियादी तौर पर। फिर उसके बाद इसी तरीके से वो बात कर रहे हैं कि जी आप 90 दिन की बात क्यों कर रहे हैं, 90 दिन तो अब पॉसिबल नहीं है ना, आप वो बात करें कि जो पॉसिबल है। चले ये बात फिर भी एक समझ में आती है कि भाई 90 दिन, लेकिन आप कम से कम इस बात के ऊपर इंसिस्ट तो करें कि हाँ होने 90 दिन में ही चाहिए थे, लेकिन ठीक है अब इसके ऊपर जो है वो करते हैं। फिर ये बात करके और उसके बाद फिर वो बात क्या करें कि ये लेट हुए क्यों, यहाँ तक बात क्यों पहुंची, मरदमशुमारी की वजह से। फिर उस पर शुरू हो गए मरदमशुमारी लेट क्यों हुई, उस वक्त वज़ीर आज़म कौन था, ये इमरान खान के दौर की उस वक्त फैसला हुआ था मरदमशुमारी का, तो वो जी क्यों लेट हुआ, ये किसका कसूर है, किसकी जिम्मेदारी है, और इलेक्शन डेट क्यों नहीं दी सदर साहब ने, क्या फिर जो लोग भी इसमें मुलव्वस हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। तो इस किस्म की ये चीज़ें सामने आ रही हैं और ये सब करने के बाद 2 नवंबर तक उन्होंने केस की समाअत जो है वो मुलतवी कर दी है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि जो केस की समाअत इन्होंने 2 नवंबर तक मुलतवी की है, तो ये कितने इंटरेस्टेड हैं इस बात में कि इलेक्शन जल्द अज जल्द होने चाहिए। ऐसे केसेस तो फिर आप डेली की बेसिस पे सुने और जल्दी फैसला सुनाएं ताकि जल्दी उसके इंतजामात हो सकें अगर उसके हक में फैसला आता है। लेकिन जानबूझकर नज़र आ रहा है कि वो डिले करके उसको लंबा कर रहे हैं और ये बहुत सारे लोग इस बात पे अब बात करते नज़र आ रहे हैं कि जनवरी से ही आगे इंतखाबात जा सकते हैं अगर इनको लगा कि जी अच्छा नहीं अभी भी लाडले नवाज शरीफ साहब के लिए जो सूरत हाल है वो सही नहीं हुई, हक में नहीं हुई, तो फिर ये आगे भी 1 आध महीना जा सकते हैं, क्योंकि उनका जो पूरी फरमाइश है कि जी इमरान खान और पीटीआई कहीं भी ना हो, पीटीआई भी कहीं ना हो, ये भी उनकी ख्वाहिश, वो अकेले रेस में दौड़ना चाहते हैं। तो अब कितनी हद तक उनकी फरमाइशें लाडले की पूरी करनी है और फिर उसी लाडले से किसने टांगें भी बाद में खानी है, क्योंकि वो लाडला फिर जब जिद करता है ना फिर टांगे मारता है। ऐसे हमारे भी बच्चे लाड करते हैं ना हमारे साथ, तो टांगे भी मारते हैं। तो फिर ये कई दफ़ा टांगे हम खा चुके हुए हैं, फिर भी हमें अकल नहीं आती, फिर हम उसी प्यारे बच्चे को की लाड भी उठाते हैं, नाज भी उठाते हैं, फिर उसी से टांगे भी खाते हैं। तो ये हमारा एक वतीरा है। बहरहाल आज के व्लॉग को यहीं पे समेटते हैं। आखिर में मैंने बल्कि फ़लस्तीन की बात करनी थी, लेकिन वो बात थोड़ी अब लंबी होती चली जा रही है। सिर्फ इतना बता दूं कि फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज जो है वो दुनिया भर में फैल चुका है और अब आवाज़ जो है वो तमाम यूरोपीय ममालिक से निकल कर ख़ुद इसराइल के अंदर भी लोग नेतन्याहू के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, इस पॉलिसी के ख़िलाफ़ कि जो गज़ा में आपने कहर ढाया हुआ है ये बंद होना चाहिए। इसकी वजह से जो हमारा इसराइल के अंदर रहना है वो भी मुश्किल हो गया। और उन्होंने कहा है कि जो इसराइली यरगमाल बनाए हुए हैं हमास ने, उनको जिस तरह भी निगोशिएट करके आप जो है वो छुड़वाएं। ये जो वॉर वाला आपका फ़ैसला है ये किसी की भी हक में हिमायत में नहीं जा रहा। तो ख़ुद नेतन्याहू के ख़िलाफ़ भी इसराइल में एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो चुके हैं। और अदर दैन दिस बड़े बड़े जो इनके हमायती इस वक्त बने हुए थे यूके और यूएसए, इनके अपने ममालिक के अंदर इतने इतने बड़े इज्तिमात हो रहे हैं फ़लस्तीन के हक़ में। तो काफ़ी जो एक प्रेशर है वो इस वक्त हमें इसराइल और अमेरिका के ऊपर, जो बाइडन के ऊपर पड़ता नज़र आ रहा है। इसके ऊपर अगले व्लॉग में तफसीली बात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।